उपस्थित मंच का परिचय मैं आपके समक्ष रखता हूँ और कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अधिकारियों का मैं उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर हिंडौन सिटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हैं माननीय प्रताप सिंह जी मीणा। आप मूलतः काकरई बाड़ी गांव के रहने वाले हैं। आपका जन्म 1980 में हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई है। 8वीं तक की शिक्षा पास में ही दूसरा गांव है खानपुर, उसमें हुई है। स्नातक की शिक्षा आपने 2001 में पूरी की। आपने एमए, डबल नेट, एलएलबी, एमए हिस्ट्री धौलपुर कॉलेज से किया है। आपके द्वारा भी इस पद पर आने से पूर्व निजी शिक्षण संस्थानों में एज ए व्याख्याता लेक्चरर के रूप में हिस्ट्री का अध्यापन कार्य करवाया है और आप अपने श्रेष्ठ कार्यों की वजह से उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित हुए हैं। वर्तमान में आप वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंडौन सिटी में कार्यरत है। विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके स्वागत के लिए मैं राधारमण भाई साहब से निवेदन करूंगा कि जज साहब का साल श्रीफल और माल्यार्पण भेंट कर स्वागत करें। आदरणीय राधारमण जी, तो हमारे निवेदन पर और हमारे निवेदन को स्वीकार कर संविधान दिवस के कार्यक्रम में पधारे उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर हिंडौन सिटी की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। बड़ी ताली स्थिति, बड़ी ताली करो। आज के कार्यक्रम में आप हम सबको प्रेरणादायी उद्बोधन देने वाले हैं और आज के कार्यक्रम के आपकी ओर आदरणीय प्रसून कुमार जी जैन। आप राष्ट्रीय सेवा में सीडीओ ऑफिस हिंडौन सिटी में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। श्रीमान रामचंद्र जी राजपूत और आपकी संस्कृत शिक्षा में अध्यापक हैं। स्थानीय प्रबंध समिति के सहायक कोषाध्यक्ष हैं। श्रीमान कैलाश चंद्र जी गुप्ता राजकीय सेवा में संस्कृत विभाग का प्रधानाध्यापक है। स्थानीय प्रबंध समिति के सम्मानीय सदस्य हैं। स्वागत, आपका भी अभिनंदन। इसी कड़ी में डॉक्टर महेश जी गोयल मंच पर आए। आज के कार्यक्रम में आप मुख्य वक्ता हैं और आपके स्वागत के लिए मैं प्रसून कुमार जी जैन स्थानीय प्रबंध समिति के व्यवस्थापक मंच पर आए और महेश जी का स्वागत करें। हमारे सभी भैया बहनों को आचार्यों को आपका भी समय समय पर बहुत मार्गदर्शन मिला है। जब आप हो सकता है बड़ी ताली से बड़ी ताली करो। स्वागत और सम्मान की अगली कड़ी में बड़ी ताली से बड़ी ताली करो। मैं आपकी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द बोलना चाहती हूँ। राष्ट्रपति का जन्म षष्ठी है। राष्ट्रीय संविधान दिवस भारत में मनाए जाने वाले ऐसे राष्ट्रीय दिवस में से एक है। इस संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस संविधान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। सन 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे और इनको 29 अगस्त को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के
बड़ी ताली करो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बहन अपेक्षा शर्मा को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। मंच पर आए बहन अपेक्षा। बहन की बुआ जी भी जज है अपेक्षा की। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। आप सब देखते हैं जब देश की गणतंत्रता की बात होती है तब देश के संविधान का नाम आता है। ब्रिटिश सरकार से मुक्ति के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लोगों को एक संविधान की जरूरत महसूस हुई। संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के योगदान को याद करने और उनके समाज के विचार को महत्व को याद करने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे संविधान के अंतर्गत IPS भारतीय दंड संहिता 511 धाराएं, जिनमें से कुछ विशेष है। धारा 302 कत्ल के आरोप पर अगर किसी व्यक्ति पर हत्या का दोष साबित हो जाता है, अर्थात पता चल जाता है कि हत्या इसलिए की है, तो उसे उम्र कैद या फांसी की सजा या जुर्माना हो सकता है तथा उस पर धारा 302 के तहत क्राइम वर्ल्ड का भी केस लग सकता है। धारा 395 भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत जो भी कोई भारतीय डकैती करेगा तो उसे आजीवन कारावास या एक लंबी अवधि के लिए कारावास में डाला जाएगा तथा धारा 395 के तहत वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। हमारे संविधान के अंतर्गत हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे CRPC 501 के तहत हर नागरिक को ये पूछने का अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। IPC सेक्शन 45 के तहत किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद व सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तथा महिला को महिला अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकते हैं, महिला को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकते। IPS 166 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म में पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति उस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह अधिकारी पुलिस एक्ट 1861 के तहत यह नहीं कह सकता कि वह FIR लिख नहीं सकता। ऐसा करने पर वह कानून की नजर में दोषी माना जाएगा। पुलिस एक्ट 1881 के तहत आपको हाई कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद। कुमार गुप्ता कक्षा सृष्टि के मैं मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी एवं समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं संविधान दिवस पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि लचीला एवं कठोर है। इसका वजन 3.75 किलोग्राम है। गणतंत्र भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भीमराव अम्बेडकर थे। उनकी 125वीं जयंती के दिन 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में संविधान दिवस हमारे भारत का संविधान दिवस विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिवस है, सबसे बड़ा संविधान है। यह संविधान दिवस
26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तथा 26 नवंबर 1950 को इसे लागू किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा यह रचित था। यह संविधान ही है जो हमें एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक होने का एहसास दिलाता है। संविधान ही है जो हमें हमारे ढाल बनकर हमारे लिए ढाल बनकर हमारे जो अधिकार हैं उन्हें हमें याद दिलाता है तथा ढाल बनकर हमारे जो अधिकार हैं उन्हें याद दिलाता है। वह मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें याद कर हमें हमारी जिम्मेदारियां याद दिलाता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट महेश जी गोयल को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो मंच पर आए और हम सबको पाथे प्रदान करें। एडवोकेट महेश जी गोयल। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ईश्वर साहब एवं श्रवण समिति के अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण एवं प्रधानाचार्य महोदय, आचार्यगण एवं समस्त छात्र एवं छात्राएं। जैसा कि आज के दिन पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन क्या है, संविधान को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। तो इसके लिए हम और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या चीज़ है, अभी भाई बहनों ने काफ़ी आपको बातें बताई थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी क्रम में मैं भी आपके लिए मौलिक अधिकार के बारे में बता रहा हूँ कि हम सबके लिए मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण इसमें दिए गए हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार में विधि के समक्ष समानता है, विधि के समान संरक्षण है, अवसर की समानता है, अस्पृश्यता का अंत है और पानियों का अंत है। यानी जो समानता का अधिकार है वो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो जन्म या जाति या धर्म या किसी वर्ग के लिए, यानी इसमें विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी दिया गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, जो कि इसमें दिया गया है। और उपाधियां हैं, सिर्फ सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां यानी प्रदान की जा सकती है सरकार के द्वारा, और अन्य प्रकार की जो राजा महाराजा या महाराजा वो सभी तरह की उपाधियां आप बंद कर दी गई है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति को और नागरिक को यानी कहीं भी रहने, बोलने, सभा करने, समिति बनाने या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है और उसे जीने का अधिकार दिया गया है और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रताप सिंह जी मीणा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंडौन सिटी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप आए और हम सबको पाथे प्रदान करें। आदरणीय प्रताप सिंह जी। सावधान, पीछे। सबसे पहले सर्वशक्तिमान ईश्वर को मेरा प्रणाम, मां शारदे को मेरा प्रणाम, मंच पर विराजमान इस संस्था के अध्यक्ष प्रधानाचार्य, बाहर से पधारे हुए अध्यापकगण और इस विद्यालय में सभी शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित छात्र एवं छात्राएं। मैं जब इस संस्था में प्रवेश कर रहा था उस समय मेरे भी मन में बहुत सारे उद्गार थे, विचार थे। मैंने जैसे ही यहाँ प्रवेश किया, मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी था और मुझे
विश्वविद्यालय जैसे, इस शिक्षण संस्थान जैसे संस्थान में मुझे पढ़ने का जो अच्छा अवसर है या शुभ अवसर है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति की जो झलक, हमारी वैदिक संस्कृति की झलक, हमारे जो संस्कार हैं जो आज विद्यालयों में देखने को नहीं मिलते हैं, वो मुझे आज यहाँ देखने को मिले तो मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। आपकी जो प्रेयर है या आप लोगों का जो प्रारंभिक जिनका जो शुभारंभ है शिक्षण का या शिक्षा प्राप्त करने का जो प्रारंभ होता है, वैदिक मंत्रोच्चार या इस तरह की जो हमारी प्रार्थना सभाएं, वो मुझे देखने को पहली बार मिली। इन सब चीजों को देखते हुए, जैसा कि इस मंच से सभी जो होता है जिन्होंने आकर अपने उद्बोधन में कहा कि आज संविधान दिवस है, संविधान जब बना इतने दिन में बना, बड़ा संविधान है, सब कुछ है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक स्वतंत्र देश में निवास करते हैं। हमारा देश आप सभी को पता है कि 1947 में जब आजाद हुआ था, तो उस आजादी के पश्चात देश को किस तरीके से चलाया जाए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की एक दिनचर्या होती है, एक अनुशासन होता है, जीवन जीने की कला होती है, जीवन जीने की शैली होती है, वैसे ही एक देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे देश के जो निर्माता थे, हमारे देश के जो उस समय के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश के उस समय के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले जागरूक इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, नेताओं ने उस संविधान को निर्माण करने के लिए एक संविधान समिति का गठन किया और संविधान बनाया गया। संविधान जैसा कि बच्चों ने भी बताया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। हमारा देश आज भी हमारे संविधान के अनुसार ही चलता है। वकील साहब ने बताया कि संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, प्राणिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार। लेकिन ये सारी चीजें ठीक हैं, संविधान हमें सब कुछ देता है, अधिकार देता है, लेकिन संविधान अधिकार देने के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। हम लेना तो बहुत चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा होती है मुझे ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। अभी आपकी एक प्रेयर हो रही थी, उसमें आप कह रहे थे नहीं कर फेर बदल कुछ इस तरह का था, लेकिन हम इस देश से लेना चाहते हैं तो हमें देने की एक अच्छी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप सभी छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जब संविधान ने हमें इतने अधिकार दिए हैं तो हमें अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, और जो मूल कर्तव्य हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, सार्वजनिक संपत्ति है, इन सब का हमें संरक्षण करना चाहिए और उन्हें संजो कर रखना चाहिए। ये हमारे कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। भाईचारे की जो भावना है, जैसे यहाँ प्रत्येक जो भी छात्र आ रहा था वो यही बात कह रहा था, वंदे मातरम, भाई बहन, तो हमें भाईचारे की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहिए। संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, उसके साथ साथ हमें ये भी बताया है कि हमें अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सजग होकर और हमें अपने देश के लिए योगदान करना चाहिए। संविधान 26 नवंबर को ही क्यों लागू किया गया? सभी ये बात कह रहे थे संविधान दिवस 26 जनवरी को लागू किया गया, 26 नवंबर को अपनाया गया।
जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था उस समय एक लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन के अंतर्गत हमारी जो कांग्रेस की बैठक थी उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था और उस दिन 30 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की और इसी उपलक्ष्य में हम उसी समय से 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाने चले आ रहे थे। जब 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमने 26 नवंबर को ही औपचारिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इसको लागू होने जाकर के आगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय एसी जी सामने जो हमें अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी याद दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको भी और हमारे भैया बहनों को भी अधिकारों के साथ जो हमारे कर्तव्य है उनका जरूर पालन करना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रश्न मंच से गुरु प्रतियोगिता के भैया हैं, मैं सभी को एक ही करके बुलाऊंगा और सम्मानीय मंच से आदरणीय जी से और आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा, सभी को आप सम्मानित करेंगे। जिनका नाम बोलूं वो जल्दी से आएंगे, समय कम है थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बाल वर्ग से बोल रहा हूँ, आए साहब सम्मानित करेंगे बच्चों को। बाल वर्ग से जो प्रथम स्थान पर रहे भैया प्रियांशु, 7वीं कक्षा का जो वर्ग है, आए भैया संकल्प गोरवाल, फोटो ठीक आना चाहिए संतोष से। सावधान, बड़ी ताली स्त्री, बड़ी ताली ग्रुप। चले दिल्ली के स्थान पर भैया सिंघल, भैया दिव्यांशु गुप्ता, भैया मैं गुप्ता, ये तीनों भैयाओं का ग्रुप द्वितीय स्थान पर रहा 8वीं कक्षा का। जल्दी आए थोड़ा सा। सावधान। धनीश जी आप थोड़ा साइड, अच्छा ऐसा क्या बोलिए, ऐसा जाओ। ऐसे ही तीनों बहनों के लिए बड़ी ताली स्थिति, बड़ी ताली करो। के द्वारा ये पहला अवसर है सम्मानित हो रहे हैं, जिसके स्थान पर भैया पवन शर्मा, भैया गौरव शर्मा और योगेश 10वीं कक्षा के तीनों भैया आएंगे, इनका द्वितीय स्थान है। दौड़ते आएंगे फटाफट, न्यायिक मंच के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। शीतल प्रकाश और हरिकृतिका प्रथम स्थान पर, तीनों बहन आएंगी। बहन पूजा, बहन शीतल प्रकाश और हरिकृतिका, शीतल नहीं कोई बात नहीं, पीछे चलेंगे, दोनों आएंगे दौड़ के। 12वीं कक्षा से तृतीय स्थान पर बहन अंजलि जागे, भैया महेश गुर्जर और भैया देवेंद्र गुर्जर। हाथ हो जाए। चलिए देखिए इधर देखिए, सबके लिए बड़ी ताली से। सावधान। अब मैं महोदय न्यायिक मजिस्ट्रेट आदरणीय प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा, मंच पर विराजे, आदरणीय भाई साहब भी विराजे। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षीय आशीन वचन या आभार प्रकटीकरण के लिए मैं इस विद्यालय के व्यवस्थापक आदरणीय प्रसून कुमार जी जैन, वरिष्ठ साहिब सीपीओ ऑफिस यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप मंच पर आए, हम सबको
अध्यक्ष जी आशीष बच्चन और आभार व्यक्तिगत से लाभान्वित करें। आदरणीय कुसुम कुमार जी जय। एवं भारत माता को वंदन करते हुए मंच पर विराजित माननीय प्रताप सिंह जी, हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय राधारमण जी, उपस्थित सभी अधिवक्ता बंधु, हमारे आचार्य और भैया बहन, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जैसा कि अभी माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने बताया कि हमारे जो उद्बोधन देने वाले अधिवक्ता महोदय थे महेश जी, उन्होंने हमारे अधिकार बताए, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्यों के बारे में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने बताया। तो ये देश की जो संरचना है, जो हमारा संविधान है, उसमें दोनों ही बातें हैं। जहां हमारे अधिकार हैं, मेरी दृष्टि में उससे ज्यादा हमारी कर्तव्य है। दोनों एक ऐसी चीज है, प्रत्येक परिवार से लेकर देश समाज सब में हमारे सभी चीजों में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, और इन सब का संच ही संविधान कहलाता है। यदि हम केवल अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य की बात नहीं करेंगे, तो अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, देश प्रगति नहीं करेगा। उसी प्रकार से केवल हम इस विद्यालय में कुछ लेने आए हैं, हमारे गुरुजनों को हम केवल प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अध्ययन करना चाहते हैं, उनकी शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षिक उन्नयन की बात करते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इस विद्यालय परिवार में आचार्यों का भी सम्मान करें, उनको भी कुछ दें। देने में जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं कि हम केवल ये सम्मान, आज हम पढ़ रहे हैं जब तक सम्मान नहीं, हम पढ़कर हम अध्ययन कर माननीय मजिस्ट्रेट महोदय जैसे पद पर आसीन हो, उस समय भी हमारा कर्तव्य है कि हम उन आचार्यों का सम्मान करें जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। क्योंकि एक पंक्ति कबीरदास की मुझे याद आती है कि गुरु गोविंद गौ खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान से भी ऊपर है गुरु, और इन गुरु से भी ऊपर वो भी एक गुरु है जो हमारे घर में हमारे को जन्म देने वाली माँ है, क्योंकि सबसे पहले प्रथम माँ को ही गुरु माना है। आज हमारे कर्तव्य है कि हम समाज में रह रहे हैं, आज हम सबसे पहले हमारे घर में अखबार आता है, अखबार में हम प्रतिदिन अनैतिकता की बातें, इस संविधान के विपरीत होने वाली बातें जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ईश वंदना से पहले, भगवान को याद करने से पहले हमारे मन में कचरा भर जाता है। ये स्थिति क्यों हो रही है कि जो लोग ये क्राइम करने वाले हैं, जो इस संविधान के विपरीत काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने कर्तव्य नहीं याद, उनको कर्तव्यों का स्मरण नहीं है। हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों, आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि केवल विद्यालय में अध्ययन के समय नहीं, बल्कि अपने सामाजिक जीवन में जब तक हमारा जीवन है, तब तक इस देश को हम, इस समाज को हम देंगे, ये भाव यदि हम रखेंगे तो आज संविधान दिवस
जो हम 26 नवंबर को मना रहे हैं उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। इस अवसर पर माननीय मजिस्ट्रेट महोदय ने एक बात मुझे याद कराई। मैं थोड़ा उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि हम विद्या भारती के इस विद्यालय में पढ़ा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विद्या भारती के विद्यालय संपूर्ण राजस्थान में हमारी जगह जगह पर संचालित हैं। जैसा कि इस विद्यालय में हमको देखने मिला, ऐसा ही हमको संपूर्ण पूरे विद्या भारती के विद्यालय में देखने को मिलता है। तो वो जो सौभाग्य आपको नहीं मिला, आपके आने वाली पीढ़ी आपके मार्गदर्शन में आप लोगों को प्रेरित करेंगे तो विद्यालय भारती के जो विद्यालय हैं अन्य विद्यार्थियों को भी इस प्रकार की शिक्षा अध्ययन संस्कारों के साथ देंगे। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रेरित करें, आपके आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमारे विद्यालयों में प्रवेश दिलाएं। साथ ही माननीय न्यायाधीश महोदय से मैं इतने कम समय में हमें आपका सार चरित्र उद्बोधन मिला, हमारे कार्यक्रम में पधार कर हमारे विद्यालय परिवार की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे समय समय पर हमें मार्गदर्शन आप प्रदान करते रहेंगे। साथ ही हमारे अधिवक्ता महोदय जो आज पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। साथ में महेश जी का भी आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने भी अपने सार उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित किया। जो आज हमारे यहाँ पर दीदी पधारी हैं, उनका भी मैं बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके हमारे विद्यालय परिवार को लाभान्वित किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तब से